हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक जर्नल है जिसका नाम है मरुधर आर्ट्स, जो कि बेंगलुरु में पब्लिश होता है। बेसिकली उसके बारे में हम आपसे इसलिए बात करना चाहते हैं कि उसमें जो कॉइन्स दिए गए हैं वो स्टार्टिंग से लेकर के जो है ब्रिटिश पीरियड तक के कॉइन्स हैं। मतलब कि शुरू से लेकर जो प्रिमिटिव कॉइन्स हैं वहाँ से लेकर के ब्रिटिश पीरियड तक के कॉइन्स हैं। अक्सर हम लोग घर पे क्या होता है कि जो हमारे ग्रैंडफादर होते हैं वो कुछ कॉइन्स को रख के जाते हैं, मतलब गोल्डन कॉइन्स, सिल्वर, ब्रॉन्ज, सब कुछ मतलब हो सकते हैं। और उन कॉइन्स का जो एक्चुअल प्राइस होता है वो हमें नहीं पता होता है। और उस कॉइन्स को लोग लेके जाते हैं मार्केट में, सुनार के पास, गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं, जो उनको एक्चुअल जो प्राइस होता है वो उनको नहीं मिलता है सुनार से या गोल्ड स्मिथ से। तो आप इस बुक में ये जानेंगे, इस मतलब जर्नल में ये जानेंगे कि जो आपके पास कॉइन्स है उसका प्राइस क्या हो सकता है। एंड सेकेंडली आपको अच्छे अच्छे फिगर देखने को मिलेंगे, पूरी इमेजेस है, उसकी हाइट क्या है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, एवरीथिंग विल गेट इन दिस जर्नल। और आप चाहे तो इसके थ्रू आप कॉइन्स का स्टडी भी कर सकते हैं कि कौन सा कॉइन्स पहले आया है, कौन सा बाद में है, उस पर क्या डिपिक्शन है, इन सब चीज़ों को भी जो है उसमें अच्छे से मेंशन किया गया है। तो जो पेजेस हैं मैं उनको स्लोली टर्न ओवर करूँगा, ताकि अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो आप उसको जो है कि पॉज करके आप उसको पढ़ लो। एंड सेकेंडली क्या है कि अगर आप इसको पढ़ते हो तो आपको एक अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा। जनरली जो हमारे पास बुक्स है कॉइन्स के, उनमें फिगर्स नहीं होते हैं, उस तरह फिगर्स नहीं होते कि हम उनको देख सकें। सो इसमें फिगर्स काफ़ी अच्छे हैं और हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इसको एक्सेस कर सके। सो बने रहिए इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं इसमें मरुधर आर्ट्स की जो जर्नल है उस पर, और देख सकते हैं कि ये जो है कि 2015 में ये पब्लिश हुआ है बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में। और इसका जो प्राइस है वो है 750 रुपीज़। अगर आपको कहीं से भी मिले तो उसको ले लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल है। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप इसी तरह देख सकते हैं चीज़ों को। इसमें जो चीज़ों को इंक्लूड किया गया है उसमें प्रिमिटिव मनी है, मतलब प्राचीन काल के जो मुद्राएं थी उनको, कॉइन्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, कॉइन्स ऑफ हिंदू मिडवल इंडिया, कॉइन्स ऑफ सल्तनत ऑफ इंडिया, कॉइन्स ऑफ मुगल एम्पायर। आगे जो है ब्रिटिश पीरियड के भी कॉइन्स इसमें मौजूद हैं। तो जो पहला मतलब स्टार्टिंग जो पेजेस हैं उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिमिटिव मनी, मतलब जो प्राचीन मुद्राएं थी, जो प्राचीन मनी थी, उनका क्या यूजेस था एंशिएंट इंडिया में। जैसे शुरू में सिक्के तो हमारे पास थे नहीं, आज की डेट में हम लोग तो गूगल पे, फ़ोन पे यूज़ कर लेते हैं इजली। तो एक टाइम पीरियड में क्या था कि स्टार्टिंग में इनके थ्रू वो जो है कि लेन देन किया करते थे। जैसे हम देख सकते हैं कि ये गुप्ता पीरियड का सीलिंग्स है, 600 AD का है, ठीक है, जो कि टेराकोटा का है। इसका जो वैल्यू है, एस्टिमेट जो प्राइस है वो है आपका 2000 से लेकर के 2500 रुपीज़, मीन्स 2000 से 2500 रुपये इसका जो है प्राइस है। इसका देख सकते हैं तो ये जो है कि 3000 से लेकर 5000 रुपये है। तो ये सब क्या है, प्राचीन काल के जो मुद्राएं यूज़ की गई थी ये उनके प्राइस हैं, ठीक है। जैसे कॉपर बीड्स हैं, इन सब का भी इन लोगों ने प्रयोग किया है मनी के रूप में, ठीक है। तो आप इसको देखते रहिए, आगे इसी तरीके से हम लोग हर एक पेज को देखेंगे। अब हम एंशिएंट इंडिया में आके देख लेते हैं 600 BC में। एंशिएंट इंडिया महाजनपद पीरियड में किस तरीके से कॉइन्स चले हैं। जैसे गांधार पीरियड के जो कॉइन्स है उसको देख सकते हैं, इसको बेंट बार कहा गया है, सिल्वर बेंट बार, शतमान भी से कहा गया है। इसका जो एस्टिमेट प्राइस है वो है 2500 रुपीज़ टू 3000 रुपीज़, मीन्स 2500 से लेकर के 3000 रुपये इसका प्राइस है, जो गांधारा कॉइन्स है। और ये जो है कि वाराणसी के सिक्के हैं, जौनपुर के रीजन के सिक्के हैं, ये सब पंचमार्क कॉइन्स हैं। पंचमार्क के बारे में उन्होंने पढ़ा होगा, जो कि अर्ली कॉइन्स है, 6th सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी BC इनकी डेट मानी आती है, और लगभग 2nd सेंचुरी BC तक ये सिक्के चले थे, उसके बाद भी चले थे, ठीक है। पांचाला जो जनपद है उसके कॉइन्स है, कोसल जनपद के कॉइन्स हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मगध जनपद के कॉइन्स हैं, ठीक है। सातवाहना डायनेस्टी के इधर कॉइन्स स्टार्ट हो गए हैं, इधर विदर्भ जनपद के हैं, महाराष्ट्र के, ठीक है। अपर महानदी रीजन के जो कॉइन्स हैं, तो उनको चलाने वाले उनका फिगर क्या है, डायमीटर क्या है, उसका प्राइस क्या है, ये रेयर है कि नहीं है, इन सब के बारे में अगर आप देखते जाएंगे इस तरीके से तो आपको आइडिया लगता चला जाएगा। वहाँ से सातवाहन जो कॉइन्स थे वो स्टार्ट हो चुके थे। आगे हम देख सकते हैं कि सातवाहन पीरियड के कॉइन्स अभी भी यहाँ चल रहे हैं, ठीक है। किस किस ने चलाए हैं, क्या चलाए हैं, कितना रेयर है, क्या उसके प्राइस है। ऑलरेडी ये सब कॉइन्स हम लोग के पास नहीं होंगे, हम लोग के पास मैक्सिमम ब्रिटिश पीरियड तक के कॉइन्स होंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ठीक है। तो सातवाहना के बाद जो है कि वेस्टर्न क्षत्रप जो थे उनके कॉइन्स किस तरीके से थे, उज्जैनी जो रीजन के थे उनके कॉइन्स किस तरीके से थे, इन सब के बारे में पूरा
इसमें मेंशन किया गया है। इसके बाद हम देखें तो कुषाणा डायनेस्टी के जो कॉइन्स थे वो यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं कि कनिष्का फर्स्ट ने कौन से सिक्के चलाए, ठीक है, होयस्क ने कौन कौन से सिक्के चलाए, वहाँ पे क्या है ठीक है, इन सब के बारे में इसमें दिया हुआ है। ये मतलब यहाँ तक कुषाणा पीरियड के जो है कि वासुदेव फर्स्ट तक के जो है कॉइन्स इधर दिए गए हैं। आगे जो है कि इधर आप कश्मीर के जो कॉइन्स चले कश्मीर डायनेस्टी में, उसके बारे में दिया गया है। जो फॉरेनर्स थे, हून थे, जो उधर से आए थे, उन्होंने किस तरह के कॉइन्स चलाए उसके बारे में है। इनके भी प्राइस आप देख सकते हैं, 5,50,000 से लेकर के मतलब 2013 में बिके, मतलब काफ़ी रेयर कॉइन्स है और इनके प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। गुप्ता पीरियड के कॉइन्स भी आप देख सकते हैं, इधर है, जैसे माग डायनेस्टी है, नागा डायनेस्टी है। फिर गुप्ता पीरियड के जो कॉइन्स है 1,75,000 से लेकर 2,25,000 तक के कॉइन्स हैं। तो आप समझ सकते हैं उन्होंने किन किन तरह कॉइन्स चलाए। हमारा जो मेन एम इसमें ये जानना है कि जो कॉइन्स हैं उनके जो है कि उन पर क्या डिपिक्शन है, उनके कॉइन्स किस तरीके के हैं, क्योंकि यही चीज़ें तो हर किताब में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आप इनको 1 बाय 1 मैं पन्नों को बदलता रहता हूँ, और आपको जहाँ भी लगे कि नहीं ये आपके लायक की चीज़ें हैं तो आप उसको रोक के आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ओके। उसके बाद देख सकते हैं कि बल्लभी के कॉइन्स हैं, विष्णु कुंड डायनेस्टी कॉइन्स हैं, आगे मिडल पल्लव डायनेस्टी कॉइन्स है, संगम चेरा के हैं, ठीक है। हिंदू मिडल इंडिया के राष्ट्रकूटों कॉइन्स हैं। इधर जो है कि हरकेला के हैं, कलचुरी त्रिपाठी के, मतलब कलचुरी ऑफ त्रिपुरी के हैं, ठीक है। परमारा के कॉइन्स हैं, चौहाना के कॉइन्स हैं। तो इस तरीके से चालुक्यों के हैं, चोला एम्पायर के कॉइन्स हैं। तो आप देखते जाओ, वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी के कॉइन्स है, किस तरीके के कॉइन्स है, किस तरीके के बने हैं, यही बेसिकली है, इसका सब कुछ इसके बारे में है। इधर सल्तनत ऑफ इंडिया शुरू होता है, बामनी डायनेस्टी कॉइन्स कैसे हैं, बंगाल सल्तनत के कैसे हैं, उन सब के बारे में इधर मेंशन है। ये सब जो है कि मुस्लिम पीरियड के कॉइन्स हैं। मैं 1 बाय 1 करके आपको दिखा रहा हूँ, आप देखते रहो, जहाँ भी आपको लगे कि नहीं आपके लायक चीज़ें, वहाँ पॉज कर लो। ठीक है, यहाँ से दिल्ली सल्तनत के कॉइन्स स्टार्ट हो जाते हैं, बीजापुर सल्तनत के कॉइन्स हैं, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के कॉइन्स इधर हैं, उसने जो है कि गोल्ड दिनार चलाए थे, उसके बारे में। फिरोज शाह तुगलक के कॉइन्स इधर चल रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के कॉइन्स इधर हैं। इधर जो है सूरी डायनेस्टी के कॉइन्स है, गुजरात सल्तनत के, जौनपुर सल्तनत के, कश्मीर सल्तनत के कॉइन्स हैं, मालवा सल्तनत के। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है मुगल एम्पायर के जो कॉइन्स है उनके बारे में है, क्योंकि एक मोटा मोटा बैकग्राउंड भी दे दिया है कि मुगल एम्पायर किस तरीके से कहाँ कहाँ तक इनका एरिया था, इन्होंने जो है कि कब चलाया, कैसे चलाया, उन सब के बारे में इसमें दिया है। अकबर जलालुद्दीन हुमायूं के कॉइन्स हैं, चूँकि मिडल के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इसलिए तो आप इस तरीके से देखते जाओ, जहाँ जो भी आपको पसंद आए, जहाँ लगे कि नहीं ये आपके लायक चीज़ें हैं तो आप उसको देख सकते हो किस तरीके का उनका कॉइन्स था। बेगम नूरजहाँ के कॉइन्स हैं, जहांगीर के कॉइन्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं, शाहजहाँ के कॉइन्स यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। औरंगजेब की कॉइन्स है, शाह आलम बहादुर कॉइन्स यहाँ से, जहानदार शाह, शाहजहाँ सेकेंड,
मोहम्मद इब्राहिम के कॉइन्स इधर इधर आ गए हैं। मोहम्मद शाह के कॉइन्स यहाँ पे। अहमद शाह बहादुर के कॉइन्स है। आलमगीर सेकंड कॉइन्स है। हम देखें तो हम पाते हैं कि जो है कि असम असम के जो कॉइन्स है वो इस तरीके से कॉइन्स जो है कि चलाए गए थे उधर। वहाँ के जो मतलब किंग्स थे या फिर उन लोगों ने इसको चलाया था। मराठा कॉन्फेडरेसी कॉइन्स, मराठा जो है कि मतलब जो लोग थे उनके कॉइन्स है। मैसूर किंगडम कॉइन्स है, चूँकि उसमें वो किंगडम ही थे। कुछ बिहार के कॉइन्स हैं जो कि बंगाल में है। तो आप देख सकते हैं इधर अवध के कॉइन्स हैं, मतलब एरिया वाइज जो कॉइन्स है त्रिपुरा कॉइन्स है उनके है। इंडियन प्रिंसली स्टेट के कॉइन्स हैं, अवध के कॉइन्स हैं। तो आप इस तरीके से देखते जाओ, जो भी आपको मतलब लगे कि आपके लायक है तो आप उनको देख सकते हो एटलीस्ट इसमें, क्योंकि इतने कॉइन्स किसी एक जगह देखना पॉसिबल नहीं है। ये ग्वालियर के कॉइन्स हैं, गढ़वाल के कॉइन्स हैं। मतलब ये जो है कि एरिया वाइज कॉइन्स हैं कि किस जगह पे किस तरह के कॉइन्स चलाए गए। ये हैदराबाद के जो है कॉइन्स हैं। ये कच्छ गुजराती कॉइन्स हैं। जयपुर के, राजस्थान के कॉइन्स इस तरीके से चले। जोधपुर में ऐसे कॉइन्स चले थे। मैसूरू, मेवाड़, बेसिकली राजस्थान के सब एरिया हैं। प्रतापगढ़ के ऐसे कॉइन्स चलाए गए थे। ये सब बेसिकली मुस्लिम पीरियड कॉइन्स हैं। ये सब जो है कि रिसेंट कॉइन्स है, बहुत पुराने नहीं हैं। ये सब नए में ही आते हैं। ये सब नए कॉइन्स है। प्रेसिडेंसीज ऑफ इंडिया, बंगाल प्रेसिडेंसी कॉइन्स ये सब हैं। ये मद्रास प्रेसिडेंटी कॉइन्स है। और बॉम्बे प्रेसिडेंटी कॉइन्स है। सेशन जो थर्ड है आपका, ये इसमें जो कॉइन्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कॉइन्स ऑफ रिपब्लिकन इंडिया एंड प्रूफ सेट्स, मिडवल बेडेट्स एंड टोकन्स ऑफ गांधीज एंड कॉइन्स ऑफ वर्ल्ड वाइड, पेपर मनी, बुक्स, मैगजीन एंड ऑटोग्राफ, ईरोड्स, जो भी चीज़ें हैं। ये थर्ड वाला था जिसमें ब्रिटिश पीरियड के जो कॉइन्स है, ब्रिटिश जब आए उनके आने पे जो कॉइन्स चलाए गए वो थे इस तरीके से। जैसे हम लोग अन्ना अन्ना कहते हैं तो ये अन्ना अन्ना है। एक टाइम पीरियड में सब कॉइन्स चले थे जो आज नहीं चल रहे हैं। ये रुपीस है, उधर अनास है, मतलब आना के बाद जो है कि रुपीस चले थे। इस तरीके के सिक्के जो है कि चलाए गए थे ब्रिटिश पीरियड में। ये सब 1862 कॉइन्स हैं। विक्टोरिया क्वीन के नाम से भी चलाए गए थे, जो भी मतलब फॉरेन के किंग्स थे ब्रिटिश पीरियड के। ये सब कॉइन्स शायद हम लोगों ने देखा होगा। 1 पैसा, 2 पैसा, ये सब कॉइन्स तो लगभग हम लोगों ने देखा ही है। एंड ये रिपब्लिक इंडिया के जो कॉइन्स थे वो इस तरीके से चले गए थे। ये 10 रुपीज़ के कॉइन्स है। ये 1970 में चलाए गए थे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इस तरह के भी जो है कि यहाँ पे कॉइन्स चले थे, नोट चले थे एक टाइम पीरियड में। ये जो 20 रुपीज़ है। गांधी टाइप के भी जो है कि कॉइन्स चलाए गए थे। यहाँ से जो है कि वर्ल्ड वाइड कॉइन किस तरीके से चलाएगा उसके बारे में है कि पूरी दुनिया में किस तरीके से कॉइन चलाए गए थे।